Good morning, students. In the previous lecture, we read about all these some bases. Now we talk about some more salt, and now we discuss सोडियम कार्बोनेट. पिछली क्लास में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन तीनों बेसिस के बारे में पढ़ा था. इनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं. एंड आज हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट के. तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 होता है. Na मीन्स सोडियम, C मीन्स कार्बन एंड O मीन्स ऑक्सीजन. सोडियम के जो इसमें दो एटम प्रेजेंट होते हैं, कार्बन का सिंगल और ऑक्सीजन 3. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा. जो सोडियम कार्बोनेट है उसको वॉशिंग सोडा के नाम से भी हम जानते हैं. नेक्स्ट बेस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बेकिंग सोडा होता है जो कि यूज़ करते हैं किचन में. मम्मी पकौड़ियाँ वगैरह जब बनाती हैं तो उसके अंदर जो उनको स्पंजी बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा यूज़ करती है, उसका जो केमिकल फार्मूला है वो NaHCO3 होगा और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा. इट इज़ यूज टू ट्रीट एंड साइटिंग. अगर मान लीजिए चींटी ने कट करा है तो उस जगह पे इसको अप्लाई करने पर, क्योंकि ये बेस नेचर का होता है और जो एंट होती हैं, चींटियाँ जो होती हैं वो कट करती हैं तो अपने जो है कुछ एसिड सीक्रेट करती हैं. इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड. ये एसिड के अब जो इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट बेस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र. अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है उसका यूज़ जो है फर्टिलाइज़र को के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है. इट इज़ यूज टू रिमूव इंक स्टेन. इंक स्टेन जो होगा उसको रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है. सम बेस आर वीक एंड सम आर स्ट्रॉन्ग लाइक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन, sodium hydroxide, potassium hydroxide and are strong base, and calcium hydroxide and ammonium hydroxide are weak bases. कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि वीक होते हैं. एसिड की तरह ही, जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड हमने देखे थे, जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक जो एसिड होंगे वो वीक एसिड होते हैं. बिल्कुल वैसे ही जो बेसिस जो होंगे कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ जो है वीक होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग जो बेस है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है. एंड वीक बेस के अंदर आपके आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. न्यूट्रल सब्सटेंस. एसिड नेचर के जो सब्सटेंस थे उनके लिए हमने सारा पढ़ लिया. बेस नेचर के जो सब्सटेंस थे वो हमने देख लिए. अब हम बात करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस. न्यूट्रल सब्सटेंस मीन्स जिनका नेचर न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होगा ना बेसिक नेचर का होता है, न्यूट्रल होते हैं. लिटमस पेपर पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई कलर में चेंज नहीं करते हैं. The substance which are neither basic nor acidic are known as a neutral substance. Pure water, concentrated salt and sugar cane juice are some example of neutral substance. जो प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर की हम बात करते हैं, डिस्टिल वाटर है, कंसनट्रेटेड जो सॉल्ट अगर हम बात करें, शुगर कैन है, शुगर कैन जूस है, ये कुछ एग्जांपल है न्यूट्रल सब्सटेंस के. तो अगर हम प्योर वाटर यानी डिस्टिल वाटर की हम लें और या फिर हम शुगर कैन जूस को लें और इसमें लिटमस पेपर से अगर उसका टेस्टिंग करें तो उसमें कोई भी ब्लू कलर का ब्लू में रही रहता है, रेड में चेंज नहीं होता, और रेड कलर का जो लिटमस पेपर होगा वो भी रेड में ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होता है. तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ना तो एसिडिक नेचर के होंगे ना ही बेस नेचर के होते हैं, दी सब्सटेंस नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंस. इंडिकेटर. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंडिकेटर. इंडिकेटर मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं और अपने कलर या फिर स्मेल में चेंज करके उनके नेचर को आइडेंटिफाई कराने में हमारी हेल्प करते हैं. यानी जो सब्सटेंस खुद जो है वो क्या करेंगे, जो जितने दूसरे जो सब्सटेंस है वो एसिडिक हैं या बेस नेचर के हैं, हमें कैसे उनके बारे में पता चलेगा. तो ये जो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें इनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ये सब्सटेंस होते हैं इंडिकेटर. ये सॉल्यूशन में भी फॉर्म में भी हो सकते हैं या सॉलिड भी हो सकते हैं. एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर और सॉल्यूशन रेड एंड बेस. एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर.
एसिड जो होंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, और सॉल्यूशन रेड एंड बेस, ठीक है। और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेस जो होंगे वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करते हैं। तो इस तरह से जो लिटमस पेपर है वो इंडिकेटर होता है। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है किसी सॉल्यूशन में डालने पे वो रेड हो जाता है, तो इट मीन्स वो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, तभी ये रेड कलर में कन्वर्ट हुआ है। और अगर रेड कलर का लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट मीन्स जो सॉल्यूशन है उसका नेचर होगा बेसिक। दिस इज़ अ वेरी कॉमन वे ऑफ डिटेक्टिंग वेदर अ सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक। ये बहुत ही एक इजी वे है जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेस नेचर का। वी कैन नो वेदर सब्सटेंस इज़ एन एसिड और बेस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स। तो वो एसिडिक है या बेस है वो हम जो इंडिकेटर है उसके हेल्प से पता कर सकते हैं। इंडिकेटर्स आर substance that show a color change when an acid or a base comes in contact with it। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं जब इनके कांटेक्ट में एसिड या बेस आते हैं तो ये अपने कलर में चेंज करते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग इंडिकेटर्स दे रखे हैं, एक है लिटमस पेपर एंड सेकंड है फिनोल्फ्थेलिन। लिटमस पेपर अब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। लाइकेन जो है, लाइकेन आपने ग्रुप पढ़ा होगा, फंगस एंड एल्गी जो होगी इनका जो सिम्बायोसिस होता है वो लाइकेन होता है। और लाइकेन जो होती है ना उसी से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ पेपर। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। जो लिटमस पेपर होता है, ये लिटमस पेपर क्या होता है, एक स्ट्रिप पेपर की एक स्ट्रिप होती है और ये ऑब्टेन होता है लाइकेन से। फिनोल्फ्थेलिन की अगर हम बात करें तो फिनोल्फ्थेलिन जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। एक तो नेचुरल इंडिकेटर होगा और एक होगा सिंथेटिक, मैन मेड जो है सब्सटेंस। तो फिनोल्फ्थेलिन मैन मेड है। फिनोल्फ्थेलिन चेंज टू पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। फिनोल्फ्थेलिन है ना जो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर पिंक कलर का, एंड रिमेन कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। जो बेस है उसके कांटेक्ट में आएगा तब तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब ये एसिड्स के कांटेक्ट में आएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा, सारा इसका जो कलर है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिटमस पेपर एंड फिनोल्फ्थेलिन दो इंडिकेटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर है और सेकंड फिनोल्फ्थेलिन मैन मेड यानी जो है सिंथेटिक जो है वो इंडिकेटर है। यहाँ पे जो अगर हम बात करें लिटमस पेपर की, लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, रेड कलर का और ब्लू कलर का। तो रेड कलर अगर ब्लू में चेंज हो रहा है किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर, तो वो जो सॉल्यूशन है या जो सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर का होगा। और अगर ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी जो है मैं करने के लिए दे रही हूँ। आप नॉर्मल जो आपके जो नोटबुक का पेपर है उस पेपर को लेके और एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी डालें और इसमें कुछ वाटर ऐड करें और उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद ब्रश की हेल्प से उस पेपर के दोनों तरफ आप उसको लगाएं और उसको धूप में सुखा दें। उसके बाद आप उसके छोटे छोटे पीसेस बना लें। छोटे छोटे पीस बनाने के बाद आप इनसे जो है एज ए इंडिकेटर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हल्दी होती है ये क्या करती है, जो बेस होते हैं इनके कांटेक्ट में जब ये आती है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट होती है। तो आप जो हल्दी है उसको भी इंडिकेटर में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।